सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस। एक चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12th में उसी का एक ये पार्ट है। ठीक है, तो कौन कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं ह्यूमंस में, उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो इवेंट है वो क्या है? गैमेटोजेनेसिस। ठीक, जो फर्स्ट इवेंट है वो क्या है? गैमेटोजेनेसिस। इस नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे गैमीट्स। ठीक, और जेनेसिस से पता चल रहा है फॉर्मेशन। मींस इस इवेंट में क्या हो रहा है? गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब जो जो मेल होते हैं और जो फीमेल होते हैं उनमें अलग अलग गैमेट्स होते हैं। मेल की बात करें तो गैमेट क्या होता है? स्पर्म होता है। ठीक, जैसे जो मेल है उनमें अगर गैमेट की बात करें तो स्पर्म होता है, वेयर एज अगर फीमेल की बात करें तो ओवम होता है। ठीक, अब इसमें जो मेल में जिस प्रोसेस से जो स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, उसको बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, और फीमेल्स की बात करें कि फीमेल में जिस प्रोसेस से बन रहा है तो उसको बोलते हैं oogenesis। ठीक, तो मैंने आपको क्या बोला कि जो पहला इवेंट है वो है गैमेटोजेनेसिस, मींस गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। मेल में गैमीट होता है स्पर्म, फीमेल में गैमीट होता है ओवम। जिस प्रोसेस से मेल में गैमीट फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, वेयर एज फीमेल्स में जिस प्रोसेस से बनता है उसको बोलते हैं ओजेनेसिस। ठीक, अब गैमीट्स का फॉर्मेशन हो गया, अब क्या होगा? इंसेमिनेशन। ठीक, सेकेंड इवेंट क्या है? इंसेमिनेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है ACM यानी कि सीमेन। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो सीमेन है मतलब स्पर्म है वो मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक, अब इंसेमिनेशन में क्या होगा? यहाँ पे जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तो जो मेल है यानी कि मेल जो है वो अपना गैमेट क्या करेगा? फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें ट्रांसफर कर देगा। थर्ड इवेंट है वो क्या है? फर्टिलाइजेशन। क्या होगा कि जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है, यहाँ पे फीमेल गैमेट है ना, वो क्या कर जाएंगे? फ्यूज कर जाएंगे। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट आपका क्या था? स्पर्म था, इसको सही से है ना। मेल गैमेट क्या है? स्पर्म है। फीमेल गैमेट क्या है? ओवम है। तो ये दोनों साथ में क्या करेंगे? फ्यूज कर जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब क्या हुआ? गैमेटोजेनेसिस हो गया, इंसेमिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, है ना। फर्टिलाइजेशन होगा तब क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट फर्दर क्या बनाएगा? ब्लास्टोसिस्ट। अब क्या होगा कि जो यूटेरस होता है, मदर जो होती है, मदर की वर्म, उसमें यूटेरस होता है ना, तो उसकी जो वॉल है उसके अंदर क्या करेगा? वो एम्बेडेड हो जाएगा, जाके उससे इम्प्लांट हो जाएगा। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या आता है? इम्प्लांटेशन। ठीक, इम्प्लांटेशन मीन अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल। यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट है, जाइगोट पहले ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, वो ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा?
जो यूटेराइन की वॉल है उससे जाके अटैच हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। मतलब जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांट हो गया। उसके बाद क्या होगा, इसको मैं इरेज कर दूं, गैमेटोजेनेसिस हो गया, इंसेमिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया। अब क्या होगा, जेस्टेशन, 9 मंथ्स तक जो एम्ब्रियो है मदर की फॉर्म में उसका डेवलपमेंट होगा, तो उसी को बोलते हैं जेस्टेशन। जब जेस्टेशन हो जाएगा तब क्या होगा, पार्चुरेशन, पार्चुरेशन यहाँ पे से, ठीक। इसमें क्या होगा, डिलीवरी ऑफ बेबी, यानी कि बेबी जो है वो डिलीवर हो जाएगा। जब पार्चुरेशन हो जाएगा तो उसके बाद एक और होता है लैक्टेशन, ठीक। अब जब बेबी डिलीवर हो गया तो उसको फीड भी तो करवाना है, तो जो मदर है वो अपने बेबी को जो फीड करती है उसी को बोलते हैं लैक्टेशन। सो यही कुछ इवेंट्स थे, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो ह्यूमंस में होते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।